Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. It's Oxford New Active English for class 4. Please open page number 82. It's page number 82, Unit 25, Revision of Units 1 to 7, Ali Baba and the 40 Thieves, Ali Baba और 40 चोर. Kindly hold pencil and write Urdu meaning of these difficult words on your book for your convenience. Ali Baba and or the 40 thieves, 40 चोर. Ali Baba and the 40 thieves, Ali Baba और 40 चोर. Part 1. Have you, क्या आपने ever कभी heard सुनी the story कहानी of की अली बाबा. Have you ever heard the story of अली बाबा? क्या आपने कभी अली बाबा की कहानी सुनी? He वो lived रहता था many years ago बहुत साल पहले इन में एक कंट्री मुल्क कार्ड कहलाता था पर्शिया ईरान. He lived many years ago in a country called पर्शिया. वो बहुत सालों पहले ईरान नामी एक मुल्क में रहता था. या आप इसका ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे, वो बहुत सालों पहले एक मुल्क में रहता था जो ईरान कहलाता था. ही वो वाज था एक पुअर गरीब मैन आदमी. ही वाज ए पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी था. एवरी डे हर रोज ही टुक वो ले जाता हिज अपने 3 हॉर्सेस 3 घोड़ों को टू ए वुड जंगल में टू कलेक्ट जमा करने के लिए फायरवुड जलाने की लकड़ियाँ. एवरी डे ही टुक हिज 3 हॉर्सेस टू ए वुड टू कलेक्ट फायरवुड. हर रोज अपने 3 घोड़ों को जंगल में जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए ले जाता था. ही वो सोल्ड बेचता था दी वुड लकड़ी फॉर के लिए मनी पैसे. ही सोल्ड द वुड फॉर मनी, वो पैसों के लिए लकड़ी बेचता था. वन डे एक दिन when जब ही वो वाज था इनमें दी वुड जंगल में. वन डे when he was in the wood, एक दिन जब वो जंगल में था. ही उसने देखा 40 men 40 आदमियों को ऑन हॉर्सेस घोड़ों पर. ही saw 40 men on horses, उसने 40 आदमियों को घोड़ों पर देखा. एक दिन जब वो जंगल में था उसने 40 आदमियों को घोड़े पर देखा. ही उसने क्लाइम्ड छलांग लगाई अ ट्री दरख्त पर एंड हिड और छुप गया. ही क्लाइम्ड अ ट्री एंड हिड, वो उसने दरख्त पे छलांग लगाई और छुप गया. दी मैन आदमी लुक्ड दिखते थे नजर आते थे लाइक की तरह थीव्स चोर. दी मैन लुक्ड लाइक थीव्स, आदमी चोरों जैसे दिखते थे. दे वर कैरिंग हैवी बैग्स ऑफ गोल्ड, दे वो वर थे कैरिंग उठाए हुए हैवी भारी बैग्स थैले ऑफ गोल्ड सोने के. दे वर कैरिंग हैवी बैग्स ऑफ गोल्ड, वो सोने के भारी थैले उठाए हुए थे. दे वो स्टॉप रुके इन फ्रंट ऑफ सामने एक बहुत बड़ी रॉक चट्टान के एंड द कैप्टन और कप्तान सेड कहा. दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग रॉक एंड द कैप्टन सेड, वो एक बड़ी चट्टान के सामने रुके और कप्तान ने कहा. ओपन सी सेम खुल जा सिम सिम, ओपन खुल जा सी सेम सिम सिम. ओपन सी सेम खुल जा सिम सिम. सिम वाज अ मैजिक वर्ड, सिम सिम एक जादुई नाम था. सिम सिम वाज था एक मैजिक जादुई वर्ड लफ्ज. सिम एक जादुई लफ्ज था. ए डोर एक दरवाजा ओपन खुला इन द रॉक चट्टान में. ए डोर ओपन इन द रॉक चट्टान में एक दरवाजा खुला. द मैन आदमी टुक ले गए द गोल्ड सोना इनसाइड अंदर एंड द डोर शट, और दरवाजा बंद हो गया. शट मीन बंद हो गया. द मैन टुक द गोल्ड इनसाइड एंड द डोर शट, आदमी सोना अंदर ले गए और दरवाजा बंद हो गया. अली बाबा वेटेड फॉर इंतज़ार किया. ए लॉन्ग टाइम काफ़ी वक्त तक या काफ़ी देर तक. अली बाबा वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अली बाबा ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया. देन फिर द मैन केम आउट, मैन आदमी केम आउट बाहर आए एंड रोड अवे, और घोड़ों पर सवार होकर चले गए. देन द मैन केम आउट एंड रोड अवे, फिर आदमी बाहर आए और घोड़ों पर सवार होकर चले गए. दी डोर शट, दरवाजा बंद हो गया. अली बाबा क्लाइम्ब डाउन, नीचे छलांग लगाई. एंड वेंट टू द रॉक, वेंट गया टू द रॉक चट्टान की तरफ. अली बाबा क्लाइम्ब डाउन एंड वेंट टू द रॉक, अली बाबा ने नीचे छलांग लगाई और चट्टान की तरफ गया. ओपन सी सेम खुल जा सिम सिम, ही सेड, उसने कहा.
ओपन खुल जा, सीसेम सिम सिम ही उसने सेड कहा। ओपन सीसेम ही सेड उसने कहा, खुल जा सिम सिम। द डोर ओपन दरवाजा खुला एंड ही वेंट इनसाइड और वो अंदर चला गया। डोर दरवाजा ओपन खुला एंड और ही वो वेंट चला गया इनसाइड अंदर। द प्लेस जगह वाज थी फुल ऑफ गोल्डन कॉइन्स, फुल ऑफ भरी हुई गोल्डन कॉइन्स सोने के सिक्कों एंड ज्वेल्स और जवाहरात से। द प्लेस वाज फुल ऑफ गोल्डन कॉइन्स एंड ज्वेल्स, जगह सोने के सिक्कों और जेवरात से भरी हुई थी। दीज मैन ये आदमी आर नहीं नोट आर हैं नोट नहीं ऑनेस्ट ईमानदार। दीज मैन आर नोट ऑनेस्ट ये आदमी ईमानदार नहीं हैं। सेड अली बाबा, अली बाबा ने कहा। अली बाबा ने कहा ये आदमी ईमानदार नहीं हैं। दे वो आर हैं थीव्स चोर, दे आर थीव्स वो चोर हैं। दे हैव स्टोलन दे उन्होंने हैव स्टोलन चुराए हैं। दीज कॉइन्स ये सिक्के एंड ज्वेल्स और जवाहरात या जेवरात। दे हैव स्टोलन दीज कॉइन्स एंड ज्वेल्स उन्होंने ये सोने के सिक्के और जेवरात चुराए हैं। ही उसने फील्ड भरा सम कुछ बैग्स थैले विद कॉइन सिक्कों के साथ एंड पुट देम और उनको रखा ऑन हिज हॉर्सेस अपने घोड़ों पर। ही फील्ड बैग सम बैग्स विद कॉइन्स एंड पुट देम ऑन हिज हॉर्सेस उसने कुछ थैलों को सिक्कों के साथ भरा और अपने घोड़ों पर रख दिया। ही सेड उसने कहा शट सीसेम शट बंद हो जा, सीसेम सिमसम शट सीसेम बंद हो जा सिमसिम एंड और द डोर शट और दरवाजा बंद हो गया। ही उसने क्विकली जल्दी से टुक लिया द गोल्ड सोने को होम घर टू हिज वाइफ अपनी बीवी के पास। ही क्विकली टुक द गोल्ड होम टू हिज वाइफ उसने जल्दी से सोना घर अपनी बीवी के पास ले गया। ही वो क्विकली जल्दी से टुक ले गया द गोल्ड सोना होम घर पर टू हिज वाइफ अपनी बीवी के पास। वो जल्दी से सोना अपनी बीवी के पास ले गया। लुक देखो एट ऑल दिस गोल्ड एट ऑल इस सब पर दिस ये गोल्ड सोना। लुक एट ऑल दिस गोल्ड इस सारे सोने की तरफ देखो। ही सेड उसने कहा। लुक एट ऑल दिस गोल्ड ही सेड उसने कहा इस तमाम या इस सारे सोने की तरफ देखो। देयर वहाँ इज है एक वेरी बहुत लार्ज बड़ी अमाउंट रकम। देयर इज अ वेरी लार्ज अमाउंट वहाँ एक बहुत बड़ी रकम है। वी हम कैन नॉट नहीं कर सकते काउंट गिनती इट इसको। वी कैन नॉट काउंट इट हम इसको नहीं गिन सकते। वी मस्ट वे इट वी हमें मस्ट चाहिए वे तोलना या वजन करना इट इसको। वी मस्ट वे इट हमने इसे तोलना चाहिए या हमने इसे इसका वजन करना चाहिए। गो टू जाओ माई ब्रदर मेरे भाई कासिम के पास एंड और बोरो उधार ले आओ हिज स्केल्स उसका तराजू टू वे तोलने के लिए द गोल्ड सोने को। गो टू माई ब्रदर कासिम एंड बोरो हिज स्केल्स टू वे द गोल्ड मेरे भाई कासिम के पास जाओ और सोने को तोलने के लिए उसका तराजू उधार ले आओ। वैन जब अली बाबाज वाइफ अली बाबा की बीवी आस्क्ड फॉर पूछा द स्केल्स तराजू का। कासिम्स वाइफ कासिम की बीवी थॉट सोचा। वैन अली बाबाज वाइफ आस्क्ड फॉर द स्केल्स कासिम्स वाइफ थॉट जब अली बाबा की बीवी ने तराजू के लिए पूछा तो कासिम की बीवी ने सोचा। वाई क्यों डज शी वांट वो चाहती है द स्केल्स तराजू। व्हाट डज क्या शी वांट वो चाहती है टू वे तोलना। वाई डज शी वांट द स्केल्स व्हाट डज शी वांट टू वे वो तराजू क्यों चाहती है वो क्या तोलना या क्या वजन करना चाहती है। आई विल पुट मैं लगाऊंगी सम बटर कुछ मक्खन ऑन द बॉटम नीचे ऑफ द स्केल्स तराजू के। आई विल पुट सम बटर ऑन द बॉटम ऑफ द स्केल्स मैं तराजू के नीचे कुछ मक्खन लगा दूंगी। अली बाबा's वाइफ अली बाबा की बीवी टुक द स्केल्स तराजू ले आई होम घर पर एंड और वेट वजन किया द गोल्ड सोने का। अली बाबा's वाइफ टुक द स्केल्स होम एंड वेट द गोल्ड अली बाबा की बीवी तराजू घर लाई और सोने का वजन किया। देन फिर अली बाबा ने डग खोदा ए होल एक गड़ा इन द ग्राउंड जमीन में एंड बैरिड इट और इसको दफना दिया। फिर अली बाबा ने जमीन में एक गड़ा खोदा और इसको दफनाया।
हिज वाइफ उसकी बीवी टुक ले गई द स्केल्स राजू बैक वापिस टू कासिम्स वाइफ कासिम की बीवी के पास। हिज वाइफ टुक द स्केल्स बैक टू कासिम्स वाइफ उसकी बीवी तराजू वापस कासिम की बीवी के पास ले गई। देर वास वहाँ था एक पीस ऑफ गोल्ड सोने का सिक्का या सोने का टुकड़ा स्टिकिंग चिमटा हुआ टू द बॉटम तह में या निचले हिस्से पर ऑफ द स्केल तराजू के। देर वॉज अ पीस ऑफ गोल्ड स्टिकिंग टू द बॉटम ऑफ द स्केल तराजू के नीचे वाले हिस्से पर सोने का एक टुकड़ा चिपका हुआ था। वैन जब कासिम्स वाइफ कासिम की बीवी ने सौ देखा दिस ये शी उसने शोर दिखाया हर अपने हस्बैंड शोहर को। वैन कासिम्स वाइफ सौ दिस शी शोर्ड हर हस्बैंड जब कासिम की बीवी ने ये देखा तो उसने अपने शोहर को दिखाया। ही वेंट वो गया एडवांस फॉरन टू अली बाबा के पास एंड आस्क्ड और पूछा हिम उसको अबाउट बारे में द गोल्ड सोने के। ही वेंट एडवांस टू अली बाबा एंड आस्क्ड हिम अबाउट द गोल्ड वो फौरन अली बाबा के पास गया और उसने सोने के बारे में पूछा। अली बाबा ने टोल्ड बताया हिम उसको अबाउट द डोर दरवाजे के बारे में इन द रॉक चट्टान में एंड और द मैजिक वर्ड जादुई लफ्ज। अली बाबा टोल्ड हिम अबाउट द डोर इन द रॉक एंड द मैजिक वर्ड। अली बाबा ने उसको चट्टान में दरवाजे के बारे में और जादुई लफ्ज के बारे में बताया। कासिम फेल्ट एक्साइटेड कासिम फेल्ट महसूस किया एक्साइटेड पुरजोश वैन जब ही हर्ड उसने सुना अबाउट बारे में द गोल्ड सोने के। कासिम फेल्ट एक्साइटेड वैन ही हर्ड अबाउट द गोल्ड कासिम ने जब सोने के बारे में सुना तो बहुत पुरजोश महसूस किया। ही वो क्वाइटली खामोशी से टुक लिए 10 हॉर्सेस 10 घोड़े एंड पुट बिग बॉक्सेस और रखे 10 संदूक ऑन दियर बैग्स उनकी कमर पर या उनकी पीठ पर। ही क्वाइटली टुक 10 हॉर्सेस एंड पुट बिग बॉक्सेस ऑन दियर बैग्स उसने खामोशी के साथ 10 घोड़े लिए और बड़े बड़े संदूक उनकी पीठ पर लाद दिए। वैन जब ही रीच वो पहुंचा द डोर दरवाजे के पास इन द रॉक चट्टान में ही सेड उसने कहा ओपन खुल जा सी सेम सिम सेम एंड और द डोर दरवाजा ओपन खुल गया। व्हेन ही रीच द डोर इन द रॉक ही सेड ओपन सी सेम एंड द डोर ओपन जब वो चट्टान में दरवाजे के पास पहुंचा उसने कहा खुल जा सिम सिम और दरवाजा खुल गया। कासिम वेंट कासिम गया इनसाइड अंदर एंड और फील्ड भरे हिज अपने बॉक्सेस संदूक विद गोल्ड सोने के साथ एंड ज्यूल्स जवाहरात। कासिम वेंट इनसाइड एंड फिल्ड हिज बॉक्सेस विद गोल्ड एंड ज्यूल्स कासिम अंदर गया और अपने संदूकों को सोने और जवाहरात के साथ या सोने और जेवरात के साथ भरा। देन फिर ही उसने ट्राइड कोशिश की टू गेट आउट बाहर आने की। देन ही ट्राई टू गेट आउट फिर उसने बाहर निकलने की कोशिश की बट लेकिन ही वो फॉरगॉट भूल गया द मैजिक वर्ड जादुई लफ्ज बिकॉज क्योंकि ही वो वाज था एक्साइटेड पुरजोश बट ही फॉरगॉट द मैजिक वर्ड बिकॉज ही वाज एक्साइटेड लेकिन वो जादुई लफ्ज भूल गया क्योंकि वो बहुत पुरजोश था। ही वो कुड नॉट गेट आउट ही वो कुड नॉट गेट आउट वो बाहर नहीं निकल सकता था। कुड नॉट नहीं सकता था गेट आउट बाहर निकलना। ही कुड नॉट गेट आउट वो बाहर नहीं निकल सकता था। लेटर बाद में द थीव्स चोर केम बैक वापिस आए। लेटर द थीव्स केम बैक बाद में चोर वापिस आए। वैन जब दे सॉ कासिम दे उन्होंने सॉ देखा कासिम को दे फेल्ट वेरी एंग्री दे उन्होंने फेल्ट महसूस किया वेरी बहुत एंग्री गुस्सा एंड और दे उन्होंने किल्ड कत्ल कर दिया हिम उसको। When they saw कासिम दे फेल्ट वेरी एंग्री एंड दे किल्ड हिम जब उन्होंने कासिम को देखा उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। देन फिर दे वो वेंट अवे चले गए। देन दे वेंट अवे फिर वो चले गए। दैट नाइट उस रात अली बाबा वेंट टू लुक फॉर कासिम वेंट टू गया लुक फॉर देखने के लिए कासिम को। दैट नाइट अली बाबा वेंट टू लुक फॉर कासिम उस रात अली बाबा कासिम को देखने या कासिम को तलाश करने गया। When जब ही फाउंड हिम उसने उसको पाया उसको ढूंढा। ही फेल्ट वेरी सैड ही फेल्ट उसने महसूस किया वेरी सैड बहुत उदास।
When he found him, he felt very sad. जब उसने उसको पाया, उसको ढूंढा, तो उसे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ. He उसने टुक लिया कासिम्स बॉडी, कासिम के जिस्म को या कासिम की लाश को, होम घर, ऑन हिज हॉर्स अपनी घोड़े पर, एंड और बैरिड हिम उसको दफनाया, इन द मॉर्निंग दिन में या सुबह में. ही टुक कासिम्स बॉडी होम ऑन हिज हॉर्स एंड बैरिड हिम इन द मॉर्निंग. उसने कासिम के जिस्म को या कासिम की लाश को अपने घोड़े पर रखकर घर लाया. वो कासिम की लाश को अपने घोड़े पर रखकर घर लाया और दिन में उसे दफना दिया. दैट डे उस दिन द थीव्स चोर वेंट बैक वापस गए. दैट डे द थीव्स वेंट बैक उस दिन चोर वापस गए. दे कुड नॉट फाइंड कासिम्स बॉडी. उन्हें कुड नॉट फाइंड ना मिल सकी कासिम बॉडी, कासिम का जिस्म या कासिम की लाश. दे कुड नॉट फाइंड कासिम्स बॉडी. उन्हें कासिम की लाश ना मिल सकी. हु हैज टेकन द बॉडी. हु कौन, हैज टेकन ले गया, द बॉडी जिस्म को या लाश को. हु हैज टेकन द बॉडी लाश को कौन ले गया. दे सेड उन्होंने कहा. समवन कोई, नोज जानता है, आर हमारा, सीक्रेट राज. समवन नोज आर सीक्रेट कोई हमारा राज जानता है. वी मस्ट फाइंड हिम एंड किल हिम. वी हमें, मस्ट लाजमी चाहिए, फाइंड ढूंढना, हिम उसको, एंड और किल हिम मार देना चाहिए. Someone knows our secret कोई हमारा राज जानता है. We must find him and kill him हमें उसे ढूंढना चाहिए और मार देना चाहिए. Here are 10 sentences about the story. यहाँ कहानी से मुतल्लिक 10 जुमले दिए गए हैं. Put a tick against the ones that are true. इनमें से जो दुरुस्त हैं उनके सामने टिक का यानी दुरुस्त का निशान लगाएं. And a cross against the untrue ones. जो सच नहीं है, दुरुस्त नहीं है, उनके सामने क्रॉस का निशान लगाएं. अली बाबा was a rich man who lived in Persia. तो ये अनट्रू है, यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे. When अली बाबा saw the thieves, they were riding horses. टिक लगाएंगे. The door opened when the captain said the magic word. टिक. अली बाबा forgot the magic word. क्रॉस. The captain and his men were honest. क्रॉस. अली बाबा took all the gold coins and jewels home. क्रॉस, क्योंकि अली बाबा ने सारा ज्यूल और तमाम सोना नहीं लिया था, बस उसने कुछ उसमें से जो है वो बैग्स भरे थे. Ali Baba wanted some scales to weigh the gold. True. A jewel stuck to the bottom of the scales. True. Qasim forgot the magic word because he was excited. True. Qasim was sad when Ali Baba found him. Cross. Actually, Qasim was dead when Ali Baba found him. It's page number 84. Add to TO2 if necessary. जहाँ ज़रूरी हो वहाँ TO2 लगाएं. तो ए में आएगा क्रॉस. जहाँ नहीं लगाना है, ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, और जहाँ अप्रोप्रिएट है, नेसेसरी है, वहाँ हम टू लगा देंगे. बी में आएगा टू. शी ट्राई टू टीच हिम टू स्विम. ही मेड हिज डॉग टू लाई डाउन अंडर द टेबल. ही वुड नॉट प्ले फुटबॉल विद अस. यहाँ कुछ नहीं आएगा तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे. यू मस्ट नॉट स्विम टुडे. आई विल नॉट लेट यू डू इट. दोनों में ही हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि दोनों में टू नहीं आएगा. देन The children wanted to walk along the path, but the dog would not let them go past. यहाँ टू आएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं आना. जी में the policeman made the car stop, but then he let it go on again. तो दोनों में ही क्रॉस आएगा. एच में they wanted to write in pen, but Miss Nas made them use pencil. यहाँ टू आएगा और यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं आना. दे वांटेड टू गो आउट बट शी मेड देम स्टे इनडोर्स. यहाँ टू आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आना. नेक्स्ट इज मेक 6 गुड सेंटेंसेस. 6 अच्छे से जुमले बनाएं. यहाँ पे हमें ऑप्शंस दी गई हैं, जस्ट हम इन ऑप्शंस को मैच करेंगे तो उसके बाद हम जुमला लिख सकते हैं. लाइक आई फील हंग्री, लेट्स हैव समथिंग टू ईट. आई फील हंग्री, लेट्स हैव समथिंग टू ईट. अब यही आपने जुमला एक पेज पे या अपनी कॉपी पे लिख लेना है. आई फील thirsty, लेट्स हैव अ ड्रिंक. आई फील tired, लेट्स हैव अ रेस्ट. आई फील sleepy, लेट्स गो टू बेड. आई फील hot, लेट्स गो inside. I feel cold,
लेट्स गो होम। तो जिस तरह से मैंने आपको मैच करके और बोल के बताया, आपने यही जुमले ऐसे आप मैच करेंगे और उसके बाद आप इनको अपनी कॉपी पे या किसी पेज पे जो है वो लिख लेंगे। तो इस तरह से आपके 6 जो है वो सेंटेंसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये भी क्रिएटिव राइटिंग है। प्रैक्टिस दिस कॉन्वर्सेशन, इस गुफ्तगू की जो है वो आप प्रैक्टिस करें। हैव यू फिनिश्ड राइटिंग येट? सवाल पूछा गया कि आपने लिखना ख़त्म कर लिया, मुकम्मल कर लिया। आंसर क्या है? नो, आई हैवंट फिनिश्ड राइटिंग येट। मैंने अभी लिखना ख़त्म नहीं किया। बट आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड, लेकिन तकरीबन ख़त्म होने वाला है। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग येट? क्या आपने पढ़ना ख़त्म कर लिया है? नो, आई हैव फिनिश्ड रीडिंग येट बट आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। नहीं, मैंने अभी रीडिंग अभी मैंने पढ़ना ख़त्म नहीं किया, लेकिन तकरीबन ख़त्म होने वाला है। यानी आपने रिप्लाई इस तरह से करना है, जो क्वेश्चन है उसी को यूज़ करके हम आंसर करेंगे। हैव यू तो हम कहेंगे नो आई हैवंट, और उसके बाद येट लगाएंगे और फिर कहेंगे ऑलमोस्ट लगा के हमने इसका आंसर बनाना है। यूज़ दीज वर्ड्स। अब हम इन क्वेश्चन आंसर्स को जो हमने बनाना है, इसके लिए हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं। समझें कि ये वर्ड बैंक है। आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए पहले क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह से, और फिर हम इसके आंसर इस तरह से करेंगे। लाइक हैव यू फिनिश्ड राइटिंग येट? तो इसका आप आंसर करेंगे नो, आई हैवंट फिनिश्ड राइटिंग येट बट आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो सबके साथ आप इसी तरह से ये जो लाइन है बट आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ये सबके साथ आएगी और शुरू में सिर्फ हमने ये लगाना है नो आई हैवंट। आंसर में इस तरह से करेंगे। आगे है रीडिंग। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग येट? नो, आई हैवंट फिनिश्ड रीडिंग येट बट आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हैव यू फिनिश्ड। अब आप जब मैं बोल रही हूँ तो आप साथ साथ ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके ऊपर देखते जाइएगा। यही वर्ड यूज़ करके मैं ये बना रही हूँ। हैव यू फिनिश्ड ड्राइंग येट? नो, आई हैव फिनिश्ड ड्राइंग येट बट आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। नेक्स्ट है प्लेइंग। हैव यू फिनिश्ड प्लेइंग येट? नो, आई हैवंट फिनिश्ड प्लेइंग येट बट आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ईटिंग। हैव यू फिनिश्ड ईटिंग येट? नो, आई हैवंट finished eating yet but I have almost finished. Working. Have you finished working yet? No, I haven't finished working yet but I have almost finished. Cooking. Have you finished cooking yet? No, I haven't finished cooking yet but I have almost finished. Sweeping. Have you finished sweeping yet? No, I haven't finished sweeping yet but I have almost finished. तो आपने देखा कि इन एग्जाम्पल्स को देख के हमने बहुत इजीली इसके क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हैं। हैव यू फिनिश्ड वैसे ही आएगा, उसके साथ हम ये जो वर्ड है ये लगा देंगे। राइटिंग की जगह ये जो वर्ड है बस ये लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। और आंसर में हम लिखेंगे नो, आई हैवंट फिनिश्ड, यहाँ तक ऐसे ही लिखेंगे। और उसके बाद जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे ये राइटिंग की जगह ये वर्ड्स यूज़ कर देंगे। नो, आई हैवंट फिनिश्ड राइटिंग, नो, आई हैवंट फिनिश्ड रीडिंग, नो, आई हैवंट फिनिश्ड ड्राइंग, ये लफ्ज़ लगाएंगे और बाकी सारा आंसर वैसे ही रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाती है और बहुत इजीली इसको क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखना सीख जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।